प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु की अनुग्रह है। आज प्रभु का वचन को लेकर आपके साथ बातें करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। वास्तव में ये भी हम वचन सुन रहा है, हम प्रभु को सुनता है। आज बहुत से जो बातें होता है, मनुष्य से बात करता है, परंतु प्रभु का लोग जब बात करता है वो प्रभु का वचन प्रभु से पा करके लोगों को देता है, तो उस समय हम प्रभु को सुनता है। तो प्रभु आज का दिन भी प्रभु अपना वचन के द्वारा हर एक से बात करे और आपका आत्मीय जीवन में और भी आप उन्नति पाए, यही आग्रह के साथ मैं आज से एक नया विषय पर मैं आपको कुछ दिन बताना चाहूँगा। वो विषय क्या है? उद्धार और उद्धार का भिन्न भिन्न अनुभव। उद्धार और उसका भिन्न भिन्न अनुभव। तो इसमें उद्धार का मतलब नया जन्म। तो उसमें आज मैं इस नया जन्म के बारे में पहले कुछ बात बताऊंगा। इससे पहले भी आपको बताया, क्योंकि ये जो नया जन्म का अनुभव बहुत लोगों को नहीं, नया जन्म क्या है इसके बारे में भी बहुत लोग नहीं जानता। आपको सबको मालूम है, मतलब हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 3 से 5 तक का वचनों में प्रभु निकोदेमुस को कहता है नए जन्म के बारे में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखा, ये है वचन। कितना सुंदर रीति में प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को समझाया। प्रियो, हमें नया जन्म क्या है अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी बात है ना। इसको मैं और एक प्रकार शॉर्ट में बोलेगा तो मतलब 1 कुरिन्थी 4 अध्याय का 15 वचन में, और उस कुरिन्थी मंडली को जब कहता है उस समय में वो कहता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। देखा, सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ बोले का मतलब तुम्हारा नया जन्म कैसे हुआ? सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार सुनने वाला व्यक्ति प्रभु को जब अपना उद्धारकर्ता जान करके प्रभु मान करके ग्रहण करता, उसी को नया जन्म मिलता है ना। यही बात यीशु मसीह का अर्थ भाई याकूब भी कहता है। याकूब 1 अध्याय का 18 वचन में हम लोग पढ़ता है कि याकूब का पत्री में याकूब मतलब क्या बोलता? 1 अध्याय का 18 वचन में, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। देखा, सत्य के वचन के द्वारा, मतलब होने का अर्थ वचन के द्वारा नया जन्म है करके याकूब भी कहता है करके आप जानते हैं ना। वही बात पत्रोस ने भी कहा। 1 पत्रोस 1 अध्याय का 23 वचन में एकदम साफ पत्रोस बोलता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। कितना बड़ी बात है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं। आप जब प्रभु का वचन सुनता है उस समय में आप अपना अवस्था प्रभु का वचन जो भी आईना में प्रभु हमको दिखाता, तब हमको मैं भाभी है ये बात का सच्चा प्रकाश हमको मिल करके हम प्रभु के सामने पछताव करता, मन फिरता और प्रभु का अपना जीवन में मतलब कबूल करके प्रभु को स्वीकारता। उस समय में हमको नया जन्म मिलता है ना। ये बात प्रभु ने सरल रूप में जब यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में बहुत साफ रीति में वचन में पढ़ता है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। एकदम साफ बात है ना भैया, है ना। यहाँ पर जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, ये बात को कबूल, अभी आपको ये बात को जानना पड़ेगा, है ना। ये जब हम प्रभु को अपना प्रभु मानकर, जब रोमियो का पत्री में 10 अध्याय का 9 वचन में और भी बहुत साफ रीति में
पौलुस हमको समझाता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या जानना? यीशु को प्रभु जानकर, है ना। दुनिया में एकमात्र उद्धारकर्ता है वो प्रभु यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह को, उस उद्धारकर्ता को हमें क्या मान करके ग्रहण करना? प्रभु जानकर। यह है बड़ी बात है। और आगे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ प्रियो, तो अगर आपके जीवन में यह अनुभव हुआ है कि नहीं, यह बात को जानना, प्रभु का सुसमाचार सुनने के समय में प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं। ये सच्चाई जब हम वचन सुनने के द्वारा पवित्र आत्मा हमको प्रकाशित करेगा। और यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु मुझे पापी के लिए था, ये बात का भी जब प्रकाश प्रभु का आत्मा जब हमको देता है तो हम लोग प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेकता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण करता है। बहुत बड़ी बात है भाई। ये अनुभव पाया हुआ एक व्यक्ति, उसको नया जन्म का अनुभव मिला, या उस व्यक्ति में क्या आया? उस व्यक्ति में प्रभु का जीवन आया, प्रभु आया, है ना। जब एफिसियों का पत्री में हम लोग देखता है 5 अध्याय का 12 वचन में पौलुस कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। देखा, परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण कौन करेगा प्रियो? जो परमेश्वर से जन्मा, नया जन्म पाया, परमेश्वर का संतान ही परमेश्वर का अनुकरण करेगा। इसी कारण हमको ये जानना, मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, है ना। पहला यूहन्ना में उसका 5 अध्याय का 12 वचन में साफ लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। देखा, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह, पुत्र बोलेगा तो यहाँ पर बोलने वाला पुत्र कौन है? यीशु मसीह के बारे में आपको मालूम। तो यीशु मसीह अगर हमारे में है तो उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं, जीवन नहीं। प्रियो, आपको परमेश्वर का अनुकरण करना है तो आपको ये नया जन्म पाना है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, यीशु मसीह को अपना दिल देना है। जब यीशु मसीह को अपना दिल देगा, यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके जब ग्रहण करेगा, उस समय में प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में जन्म लेगा, वो आपका जीवन में आएगा। उस दिन से फिर आपका जीवन कौन बन गया? जब आप प्रभु को अपना दिल देता है, स्वीकारता है, तब आपका जीवन प्रभु में बहुत सुंदर रीति में वचन हम देखता है। कोलोसियों का पत्री में 3 अध्याय का 3-4 वचन, क्योंकि तुम तो मर गए। देखा, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु को जब ग्रहण किया तो हमारा पुराना वो मनुष्य सारे बात खत्म हो गया। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। हमारे जीवन का अवस्था क्या हो गया? मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। तो भी हम जीवित है। कैसे जीवित है? आगे, जब मसीह जो हमारा जीवन है। अभी कौन है जीवन? मसीह, यीशु मसीह। प्रियो, यीशु मसीह अगर हमारे जीवन बन गया तो हमें परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रभु का अनुकरण करने के लिए, देखो, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, हम किसको अनुकरण करना? एक मसीह व्यक्ति कौन है? अनुकरण करने वाला व्यक्ति है। किसका? पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 21 वचन में बुलाहट पाया हुआ लोगों के बारे में वहां पर क्लियर वचन बोलता है। पहला पत्रोस 2 अध्याय 21 वचन, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखा, तुम्हारा बुलाहट किसके लिए है? इसी के लिए। किसके लिए? इसके लिए। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसकी पद चिन्हों पर चलो। प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये दुनिया में मनुष्य बनकर आकर हमारे लिए आदर्श देकर गया है। उस आदर्श पर हमें चलना है प्रियो। उद्धार पाने के बाद में अब कई लोग अपना मनमानी में जीता, उसको मसीह जीवन नहीं कहता प्रियो, है ना। मैं कई बार बोलता है, कम्युनिस्ट कौन है? जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांतों को मान करके उसके अनुसार जीता है, उसको बोलता है कम्युनिस्ट, है ना। बुद्धिस्ट कौन है?
जो श्री बुद्ध का उपदेशों को मानव पढ़ करके समझ करके उसके अनुसार जीता है, उसको बोलता है बुद्धिस्ट। प्रियो, क्रिस्ती कौन है? जो बाइबल पढ़ करके, बाइबल परमेश्वर का वचन मान करके उसके अनुसार जीता है, यीशु मसीह ने हमें दिखाया हुआ उस आदर्श पर चलता है, उसको बोलता है मसीह। ऐसा नहीं मैं क्रिस्ती कुटुंब में जन्म लिया इसलिए मैं मसीह है, नहीं तो मेरे को एक मसीह नाम है इसलिए मैं मसीह है। नहीं प्रियो, ये सब धोखा है। इसके लिए अपने जीवन में अपनी अवस्था को जरूर परखो। अभी बहुत लोगों के साथ जब बातें करने के टाइम पर एक बात मुझे साफ समझ में आया, बहुत लोग आज का पीढ़ी में मतलब विश्वासी मंडलियों में अधिकतर लोगों का उदार का अनुभव नहीं। मैं इस कारण इसको थोड़ा और भी साफ मैं आपको बताना चाहता हूं। आप एक विश्वासी है, आप एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, क्या आपको नया जन्म का अनुभव है? यह बात को परखना प्रियो। आपका जीवन बदल गया? आपको आपका जीवन बदलेगा क्या अनुभव है? मैं इसको समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत बाइबल से आपको बताऊंगा। वो है, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 25 से 34 तक का वचन है, पर मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। यह बात मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। उसमें 2 शब्द पढ़ाऊंगा, 29 और 30 में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन ये सुना, यहां पर आप देखते हैं 12 साल से रक्त बहने वाले एक स्त्री, उसने अपना पूरा संपत्ति वैद्यों को दिया, डॉक्टरों को दिया। वो एकदम उस कारण कंगाली हो गया, पर उनको मालूम पड़ा यीशु मसीह इस राह पर जा रहा है, तो मैं उधर जाएगा, मैं उसका वस्त्र को भी छुएगा तो मुझे चंगाई मिलेगा। उन्होंने विश्वास के साथ वहां पर आया और प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र में छुआ, तुरंत वो चंगा हो गया। उसको चंगाई हो गया करके वो एक सोच नहीं था, वहां पर ऐसे लिखा, वो 29 वचन 5 का 29, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। देखा, तुरंत उसका जीवन में अनुभव में आया, उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया। प्रियो, ये बात है। देखा, आपने उधार पाने के समय में आपने बात को जाना, आपको पाप क्षमा मिला करके आपका पाप का बोझ हट गया, अब एकदम फ्री हो गया, आजाद हो गया। प्रियो, एक सच्चा उधार पाने वाले व्यक्ति को जरूर अनुभव रहेगा। और इतना ही नहीं, वहां पर प्रभु को भी मालूम पड़ा, उसका 30 हो जाए। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? देखा प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर यीशु मसीह को भी मालूम पड़ा है। वहां पर संभव आपको मालूम, चले लोग बोलते क्या प्रभु आप कैसा क्या बात करता है, कितने लोग आपको धक्का मार रहा है, कितने लोग आपके ऊपर पड़ रहा है। प्रभु ने बोला प्रियो, वहां पर एक ही व्यक्ति ने विश्वास से आकर छुआ, उसको छुटकारा मिला। प्रियो, ऐसा है, बहुत लोगों का बहुत कुछ खाना होगा, वो नहीं बात। पहली बात, आपका उधार हुआ तो आपको जानना चाहिए। दूसरी बात, आपका उधार क्या हुआ प्रभु भी जानना चाहिए। आपका जीवन में है ना, जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन में पढ़ता है, यदि जो कोई मसीह यीशु में हो, नया सृष्टि है, वो नया सृष्टि है। अपढ़, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। देखा प्रियो, एक व्यक्ति उधार पाया बोलने से उनका जीवन बदलेगा ही, बदलना ही चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, पुराने नियम में भी इसके नबी किताब 36 अध्याय का 26-27 वचन में पिछले क्लासों में कई बार वो बात बताया, मैं तुमको नया मन दूंगा। देखा, प्रभु हमको एक नया मन दिया और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नया आत्मा प्रभु हमारे में उत्पन्न करता, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखा, एक नया हृदय प्रभु देता, मैं अपना आत्मा तुम्हारे, और प्रभु के आत्मा भी दिया। देखो प्रियो, क्या ये सब हमारे जीवन में होने के समय में हमको एक अनोखा अनुभव नहीं मिलेगा? मिलेगा ना प्रियो। हमारा उस समय तक का बातचीत, हमारा उस समय का चाल चलन, हमारी इच्छा, हमारा व्यवहार सब बदल जाएगा प्रियो, सब बदल जाएगा। ये प्रभु का वचन गाता है। तो ये ऐसा
अनुभव मेरे जीवन में है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। प्रभु का वचन इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है या उद्धार पाता है, तब वो व्यक्ति को भी मालूम पड़ता, प्रभु को भी मालूम पड़ता, साथ ही साथ स्वर्ग को भी मालूम पड़ता, स्वर्गदूतों को भी मालूम पड़ता। इतना ही नहीं, शैतान को भी मालूम पड़ता। मैं वो बात को मैं आपको देश वालों को भी, देश निवासियों को भी मालूम पड़ता, घर के आसपास के लोगों को भी मालूम पड़ता, बंधु लोगों को मालूम पड़ता। आप उद्धार पाया, ये सबको मालूम पड़ा? आपको ये बात का जानकारी है? ध्यान से सुनना। आपको मालूम है, जब लूका 15 अध्याय है, एक दृष्टांतों का अध्याय है, उस अध्याय में यीशु मसीह ने एक मन करने वाला व्यक्ति के बारे में उसका 5 अध्याय का 7 वचन में कहता है, 15 का 7, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे। मतलब एक पापी मन फिरेगा तो स्वर्ग में क्या करेगा? आनंद होगा, है ना। अभी उसका 10 वचन, मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाली पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद। देखा, स्वर्गदूतों को आनंद मिलेगा, क्योंकि स्वर्गदूतों को उन पवित्र लोगों का सेवा करने के लिए मौका मिल गया। आप देखा है, पवित्र लोगों को सेवा करना वो लोग बहुत आदर समझता, स्वर्गदूतों को भी आनंद मिला। इतना ही नहीं, है ना। उसका तीसरा दृष्टांत के अनुसार उसका 15 अध्याय का 24 वचन, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। वहां पर बंधु लोगों को, पड़ोसियों को, मित्रों को, सबको बुला करके आनंद करने लगा। देखा प्रियो, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने 1984 अप्रैल महीना 12 तारीख को 11 बजे रात को जब मैंने उद्धार पाया, मैं आर्मी में था, सिख विंग की राजधानी गंडोक में। प्रियो, सुबेरे ही बालक में सबको मालूम पड़ गया कि भाई टोमी बदल गया। ऑफिस में तक मालूम हो गया, लोग आकर के मुझे पूछने लगा, क्या बताओ आपको है। जब मैं 6 महीने के बाद जब गांव गया, घर के लोगों को, गांव के लोगों को, बंधु लोगों को, सबको मालूम हो गया। देखा, उद्धार एक छोटी बात नहीं प्रियो। जीवन बदल गया तो सबको जल्दी 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 मालूम पड़ जाता, है ना। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, जब वो समय तक हमें ये सच्चाई की बातों को प्रकाशित करके ना देने के लिए विरोधी भी काम कर रहा था, तब शैतान अभी हमारा विरोधी बन गया। कारण क्या है? प्रभु का आत्मा की सहायता से हमें ये सच्चाई मालूम हो गया। उस समय तक वो क्या करता था, है ना। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन में पढ़ता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। देखा, ये संसार का ईश्वर कराने वाला शैतान उनका दूतों को भेज करके वचन सुनने के समय में ये सच्चाई उन पर प्रकाश ना होने के लिए उनको, उनका अविश्वासी मन को अंधा कर देता, वो समझने नहीं देता। आज हम कितने लोगों को वचन सुनाता, सब लोग बोलते अच्छा है, लेकिन समझा नहीं उन्होंने। अगर समझेगा तो जरूर वो दिल देता प्रभु को, उनका जीवन बदल जाता। तो ये बहुत सच्ची बात है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह से उद्धार हुआ। ये सच्चाई पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। इसलिए क्या होता, शैतान हमारे खिलाफ में हो जाता, किसी प्रकार भी हमें वापस गुलाम बनाने के लिए कोशिश करता। इस कारण होगा जब गलातियों का पत्री में 5 अध्याय का 1 वचन में गलाती मंडली को लिखने के टाइम पर प्रेरित पौलुस सख्त चेतावनी देता है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। ओ देखा प्रियो, है वापस हमें दासत्व में ले जाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। इसलिए हमें पाप से प्रभु ने छुड़ाया है, तो वापस पापों में जाकर के गुलाम नहीं बनना। आपको मालूम है, उस 38 साल का पारलेस व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई करने के बाद में जब उनको मंदिर में मिला, प्रभु ने एक ही बात कहा था कि आगे को तो पाप नहीं करना। बहुत बड़ी बात है।
वो पापिनी स्त्री को पाप क्षमा होने के बाद में प्रभु ने उनको भी ये आज्ञा दिया था, आगे को पाप नहीं करना। प्रियो, उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति प्रभु में बना रहना, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना, यह प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। और जो विरोधी का लक्ष्य क्या है? हमें कैसे भी पाप कराने के लिए। आपको मालूम है, विरोधी शुरू से उनके पास 3 जाल है। क्या क्या जाल है मालूम है? पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है। पहला यूहन्ना का पहला पत्री 2 अध्याय 16 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यही जाल में सबसे पहले एदन वाटिका में हवा को बहकाया था शैतान ने, है ना। आपको मालूम है, आदम बहकाया नहीं गया। जब पहला तिमोथी 2 अध्याय का 14 वचन में पौलुस कहता है कि आदम बहकाया नहीं गया। कौन बहकाया गया? और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुआ। स्त्री बहकाने में आया। कैसे आया? आपको मालूम, उत्पत्ति में जब जाता है ना, उसका 3 अध्याय का 6 वचन में हम देखता है कि ये तीनों जाल शैतान ने उसके सामने रखा और वो तीनों में वो फंस गया, है ना। जब उत्पत्ति 3 का 6 वचन, अतः जब स्त्री ने देखा उसने देखा, आंख में देखा, तो क्या हुआ कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा। देखा, इसका मतलब क्या हो गया? उसको शरीर का अभिलाषा आया। शरीर की अभिलाषा तृप्त करने के लिए उसको शारीरिक अभिलाषा में शैतान ने फंसा दिया। और देखने में मन भाव, देखने में आंखों की अभिलाषा, देखा, उस आंख की अभिलाषा में उसको फंसा दिया। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। देखा, जीविका का घमंड, ये तीनों जाल में बुरी तरह से हवा को फंसा दिया। देखा, आज भी वही करता है प्रियो। आज भी ऐसे पापों में शैतान मानव जाति को धोखा देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब शैतान बहुत चतुर है। वो परमेश्वर के वचन के सीधा खिलाफ बात करेगा। आपको मालूम है, बाइबल का सबसे पहला पाप क्या है? बाइबल में लिखा हुआ उस वचन के अनुसार पहला पाप है, शैतान ने हवा को बताया हुआ बात है। उसका 3 का उत्पत्ति 3 अध्याय का 4 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। देखा, अभी 2 अध्याय का 17 वचन में प्रभु ने क्या बोला था? क्योंकि जिस दिन तू ये उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा, तुम जिस दिन भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाएगा तुम निश्चय मरेगा करके प्रभु ने बोला, और वही बात को उल्टा शैतान बोलता है, तुम निश्चय नहीं मरेगा। देखा, शैतान कौन है? झूठों का पिता। उसको झूठ बोलने में थोड़ा भी शर्म नहीं। आप देखो प्रियो, आप देखे ना, आपको मालूम है बाइबल का आखिरी पाप क्या मालूम है? आखिरी पाप भी झूठ है ना। जब प्रकाशित वाक्य किताब उसका 22 अध्याय का 15 वचन पढ़ेगा तो वहां पर स्वर्ग में ना मिलने वाला कुछ लोगों का बात बोलने के टाइम आखिर में लिखा है झूठ। और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। देखा प्रियो, झूठ बोलने वालों को डालेगा कहां पर मालूम है? उसका 21 अध्याय का 8 वचन, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरा मृत्यु है। पड़ेगा तो देखो, जो एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा, वो ये लोग हैं। और जो 2 बार जन्म लिया वो एक ही बार मरेगा। बोलने का अर्थ शरीर का मृत्यु होगा, इसके बाद में प्रभु से कभी भी दूर नहीं होगा, हमेशा प्रभु के साथ रहेगा, क्योंकि वो नया जन्म पाया। और ये जो नया जन्म नहीं पाया वे सारे लोग कहां जाएगा? दूसरा मृत्यु में। बोलेगा तो अनंत आग में। फिर कभी भी मृत्यु का अर्थ आपको मालूम है ना, अलग हो जाना, प्रभु से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। वो अनंत काल वो नरक में रहेगा। परंतु प्रियो, आपको ये बात पक्का जानना, आपका उद्धार हुआ है कि नहीं? आपका नाम जीवन का किताब में लिखा है कि नहीं? जिन्होंने भी
जीवन को पाया, जीवन मीन्स यीशु मसीह, जिन्होंने यीशु मसीह को पाया उनका सबका नाम जीवन का किताब में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है, जिन किसी का नाम और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डालेगा। आग की झील में डालेगा। प्रियो, अभी परखना, शायद मेरा उद्धार हो गया होगा ऐसा नहीं बोलना। आपका उद्धार हुआ है तो, आपका नया जन्म हुआ है तो, आपको पाप क्षमा मिला है तो क्लियर आपको अनुभव चाहिए। प्रियो, आपने ये बात को जीवन में अनुभव किया होना चाहिए। आपका पाप का भार उठा है कि नहीं, वो अनुभव आपका है कि नहीं। मैं आपको बताता ना, जब मैंने उधार पाया ना, मुझे जैसे आप सोचो 100 किलो का एक चीनी का बोरी अपने सिर पर लेकर के अगर हम चल रहा है तो क्या होता, थोड़ी देर चलने के बाद में हमारा गेड़ा तक बैठ जाता, हमारा बहुत मुश्किल होता। पर तो वो बोरी हम हटा देगा तो बाप रे क्या सौंदर्य मिल गया, ऐसे लगता है कि हवा में उड़ जाएगा, इतना हल्का लगता। आपको अनुभव है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं 100 किलो का बोरी को भी मैंने सिर पर लिया हुआ अनुभव मुझको है, मुझे मालूम है उसका क्या तकलीफ रहता। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आपको व्यक्तिगत रीति में पाप क्षमा का अनुभव है क्या, या मैं हाथ खड़ा किया था, या मैंने किसी प्रभु दास के पीछे पीछे बोला था, ये सब बातों से कुछ फायदा नहीं। प्रियो, आपका जीवन बदला है कि नहीं, आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं, यकीन करो। नहीं तो और एक चांस नहीं, और एक चांस नहीं। आपका नाम जीवन का किताब में लिखा है करके आपको यकीन है क्या? आज प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में है, आज मेरा जीवन यीशु मसीह है, ये बात आप गवाही दे पाएंगे क्या? परमेश्वर का अनुकरण कर पा रहे क्या? ये बात को देखना। आज का कितनी ऐसा लोग है बोलते उधार पाया परंतु कभी भी प्रभु यीशु मसीह का गवाही नहीं देता, सुसमाचार का गवाही नहीं देता है, संगति में तक बराबर नहीं चलता। प्रियो, वो जरूर धोखा में है। ऐसा नहीं हो सकता प्रियो, ऐसा जीवन एक सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति के जीवन नहीं, प्रभु में बना रहने वाले जीवन नहीं। धोखा मत खाना प्रियो, जरूर प्रभु का वचन के सामने आप सोचो ना, ये हाथ मतलब आज चल सकता है क्योंकि शरीर से मिला हुआ है, पर तो काट कर डालो फिर ये हाथ ये बाइबल उड़ाने के लिए बोलेगा तो सॉरी बोलेगा, क्योंकि उसको जीवन नहीं, जीवन नहीं। प्रभु से अलग होकर के हम कुछ नहीं कर सकता प्रियो, प्रभु की खातिर। इसलिए जरूर यकीन करना मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं। मैं इसलिए आज से मैं आपको यही क्लास देना चाहता हूँ, उधार का भिन्न भिन्न अनुभव, ये रहेगा हेडिंग। अगला क्लास इसके संबंध में आगे को रहेगा। आप लोग जरूर ये सब क्लासेस लगातार देख सुनना प्रियो। और आपको कोई भी प्रकार का अगर समझ में नहीं आया, आप मेरे फ़ोन नंबर पर मुझे कॉल कर सकता है, मैं आपको उसको और भी विस्तार से समझाएंगे। तो प्रभु जरूर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।